हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप यूज़ करें, ये एक बहुत ही सुंदर मीडियम है जिसमें आपको किसी ऐसा नहीं कि आपको कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको कुछ विशेष जगह को चुनना होगा जाके तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को कुछ अवस्थाओं में रखना होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस में रखना होता है, अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशनिंग करनी होती है अपने माइंड की, जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि जब आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में पाने के लिए और हम जब उसको कोशिश करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए और आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं या उससे रिलेवेंट कुछ रिसोर्सेज को इकट्ठा करे हैं और आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर एम जो है, ये पर्टिकुलर गोल जो है पूरा हो जाए। अब वो पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, बहुत ही उस बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं, क्योंकि मैं अपना सारा समय दे रही हूँ इसमें, पैसे दे रही हूँ इसमें, मैं अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ और लोगों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, मैं अपने रिसोर्सेज भी लगाती हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये पर्टिकुलर गोल पूरा हो जाए। अब मैं इसके बारे में पूरे दिन सोचती रहती हूँ कि मेरा ये गोल पूरा हो जाए, लेकिन होता क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट, मेरा वो गोल पूरा नहीं होता और मुझे बहुत गुस्सा आती है तब, जब मैं बहुत गुस्सा आ जाती हूँ कि मेरा ये गोल पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा समय दिया इस गोल को, मैं इतनी मेहनत करती जा रही हूँ इस गोल के लिए और वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको आधे से ज़्यादा चढ़ने के बाद वापस नीचे आना पड़ता है, वन पे आ जाते हैं, आप स्टेप वन पे आ जाते हैं। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, जब भी मिलते जुलते, मेरे फ्रेंड्स भी हैं बहुत से, मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो सामने आते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए जो रेजिस्टेंस के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, यानी वो जानना चाहते थे कि हम इतना सब कुछ करने के बाद भी रुक क्यों जाते हैं, रुके क्यों रहते हैं। तो बहुत सीधे तौर पे मैं ये वीडियो चलाते हुए आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लास्ट में कहीं आपको जाके छोटा सा आंसर करूँगी। देखो, इसका आंसर है रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना। अब आप कहोगे कि चीज़ें तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मैं सारे एफर्ट्स यूज़ तो कर रही हूँ, मैं अपना पूरा समय तो दे रही हूँ, मैं सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है मैंने अपने गोल को, तो रेजिस्टेंस कहाँ है? लेकिन रेजिस्टेंस है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने गोल के लिए आप जब एफर्ट करते हैं और आप उसको एफर्ट करते करते आपको पता ही नहीं चलता है कब आप पूरी तरीके से उस पे ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देख रहे हैं तो फिर वो ग्रो करना बंद कर देती है, वहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी प्रतिरोध आ जाता है। कैसे प्रतिरोध आता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक लेन में तो आपने बहुत सुंदर अपनी सारे कामों को अच्छे से श्रृंखलाबद्ध कर दिया, ठीक है, सारे सीरियल वाइज कर लिए आपने बहुत अच्छे से, आप सब कुछ समय पे करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन उसके पैरेलल क्या हो रहा है, आपके जो मन की दशा है वो नहीं चेक करते आप, और वही आपको डुबो देता है। आप ऊपरी तौर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए जो लिस्ट बताई गई वो तो बहुत सुंदर तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन आपके जो मन की दशा है उसका आप ख्याल नहीं रखते हैं। आपको अपने मन की दशा का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने मन को बहुत शांत रखना है, आनंद में रखना है, खुशी में रखना है, जो नहीं रहता है, क्योंकि जब आप इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा एक यहाँ पे आपके फ्रस्ट्रेशन रहती है, एंगर रहता है, हल्का सा स्ट्रेस रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होता है या नहीं होता है। जब आप किसी काम के लिए आप पूरी तरीके से कूद जाते हैं ना उस काम को करने के लिए, तो आपके मन के अंदर बार बार ये आता है कि यार मैं इतना समय तो दे रही हूँ उसको, मैं अपनी एनर्जी लगा रही हूँ इतनी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
होता है या नहीं होता है? ये क्वेश्चन का आना आपके मन की स्थिति को शेक कर देता है। यानी जो स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए थी मन की अवस्था, जो मैं आपको बताती हूँ अपने वीडियोस में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत है, वही अलाइनमेंट यहाँ पे मिस हो जाता है, नहीं रहता है अलाइनमेंट, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ सारे काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मन की दशा अच्छी नहीं है, मैं बार बार स्ट्रेस में आ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि चीज़ें अगर नहीं हुई तो, अगर ये काम समय से नहीं हुआ तो, ये गोल मेरा अचीव मुझे नहीं हुआ तो, मैंने अपना सारा कुछ लगा दिया, सारा एफर्ट लगा दिया, मैं इस पे ही डिपेंड हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ इस कंडीशन पे, अपने इस पर्टिकुलर जो मैं कर रही हूँ, जो गोल है मेरा, उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, और अगर ये आज नहीं कंप्लीट हुआ तो मेरी मन की दशा इस तरीके से, इस सोच को लाते लाते मन की दशा बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है, आप लो फील करने लग जाते हैं। काम तो सारा आपने बेहतर कर लिया, लेकिन आप अपनी स्टेट को हेल्दी नहीं रख पाते हैं, आप स्टेट को पीसफुल नहीं रख पाते हैं। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में, आपके काम के और आपके मन के बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध से आपकी ये जो सिचुएशन है वो और दूर हो जाती है, आपके जो गोल हैं वो और दूर होते जाते हैं। इस वजह से ये रेजिस्टेंस ही आपको आपकी जो भी इच्छा थी उसको पूरी करने के रूप में के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, बाधक होता है, प्रतिरोध की फीलिंग्स आ जाती है, प्रतिरोध की फ्रीक्वेंसी एनर्जीज आ जाती है वहाँ पे, तो चेंज हो जाती है, आपके माइंड की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, आपका मन वैसा नहीं रहता है, आपका आपके अंदर बॉडी और फीलिंग जो है वो चेंज हो जाती है, वो लाइट फील नहीं करती, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिप्रेशन में आने लगते हैं, आप कमज़ोर फील करने लग जाते हैं, आपको फियर आ जाता है, आपको बहुत सारी अनकम्फर्टेबल चीज़ें आ जाती हैं, इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप इनसिक्योर फील करेंगे, स्ट्रेस में फील करेंगे, जब आप डिप्रेस होने लगेंगे, जब आप अपने आप को बहुत थका हुआ फील करेंगे, अलोन फील करेंगे, जब फ्रस्ट्रेशन और एंगर भी इसके साथ में आ जाएगा, तो फिर आप इतने डिस्टरबेंस के साथ में अलाइंड नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत मैजिकल पार्ट है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करिए, लेकिन जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शायद यही सोच के उन्होंने कहा कि तुम फल की चिंता मत करो। अगर तुमने फल की चिंता छोड़ दी, अगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसलिए नहीं कहा कि भाई तुम काम करो और फल की चिंता छोड़ दो, मतलब कोई मूर्ख ही होगा जो सोचे बिना सोचे समझे काम तो करता रहेगा और उसको फल नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है। जब हम काम करें तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट चाहिए। उनका कहने का मतलब इसी अलाइनमेंट से था कि अगर तुम देखते रहोगे किसी पेड़ वृक्ष को, तुमने बीज लगा दिया, रोज वहां खड़े होकर देखोगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो कभी नहीं ग्रो करेगा। तो हमें यहाँ पे वही काम करना है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता में एक्सप्लेन भी किया है कि उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ यही है कि तुम कर्म करो बहुत सुंदर तरीके से और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हारा रास्ता तो खत्म नहीं हो गया ना, वहां से वो लास्ट डे गुड बाय का तो नहीं है, तुम्हें ऊपर तो यात्रा करके वापस तो नहीं जाना। तुम जीवन में आगे बढ़ो, तुम जीवन में आगे बढ़ो। अगर ये सारी तैयारियां आपने कर ली हैं अपने कर्म को, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की, तो अपने अपने एक्सप्रेशन को, मूड को, हेल्थ को, अपने माइंड को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम जीवन में आगे बढ़ो। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे पीछे से आवाज आएगी रुक जाओ। आपका गोल आपको कॉल करेगा और आपका गोल आपको अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं नहीं, मेरे बगैर नहीं जा सकते तुमने मुझे बनाया है, अब मुझे अपने साथ लेके चलो। ठीक है, वो आपको, आपका गोल जो है आपको कॉल करेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जो यहाँ इतनी एनर्जी डाल दी अपने गोल पे, वो सब्जेक्ट, वो विषय जो भी है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कोई काम है आपका, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी है, वो आपको कॉल करेगी। आपको पीछे आप मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन एंगर की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट, आपको आगे बढ़ना है, फ्लाई करना है, अपने आप को लाइट रखना है। आपका गोल आपको कॉल करेगा कि रुक जाओ, मुझे अपने साथ लेके चलो। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपके किसी भी अचीवमेंट को पूरा नहीं होने देता है। और यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं भी जानते हैं,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच के काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें काम करेंगी कि अगर वो अपने किसी गोल पे ध्यान दे रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने गोल पे को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, लेकिन अपनी स्टेट को ख़राब मत करे बिना, अपने माइंड को यानी अपने मन को वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना, अपने मन के अंदर किसी तरीके की हलचल नहीं रखनी है, अविश्वास, डाउट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर नहीं रखना है। जब ये चीज़ें नहीं रहेंगी, आपके मन की दशा बहुत सुंदर रहेगी, तो डेफिनेटली जब आपके मन की दशा अच्छी रहेगी तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपको आत्म पूरा विश्वास है अपने अंदर। एक विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? जब आपके अंदर विश्वास की कमी होती है, जब आप डाउट में होते हैं, और जब आप यूनिवर्स यानी मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट के लिए आपको कनेक्शन, अलाइनमेंट अपने सुप्रीम सोर्स से करना होता है। जब आप अपने सुप्रीम सोर्स से जुड़े रहते हैं तो ये शक्ति आपको वहाँ से मिलती है कि भाई तुम पूरी तरीके से विश्वास में हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, जो तुम इस समय जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो बस उसको काम करो, छोड़ो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ना कहना बहुत आसान है, उतना ही बढ़ना भी आसान है। किन के लिए? जो इस बात को बहुत ध्यान से समझते हैं कि मैं अपनी सोर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। जो सोर्स के साथ कनेक्टेड रहेगा उसको अपने सोर्स पे सारी चीज़ें छोड़ देगा कि भाई अब तुम जानो। जैसा कि आपने कहा है गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बस यही सोचो, कर्म कर दिया है, अब मैं अपने मूड को नहीं खराब करा, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जैसे आप आगे बढ़ेंगी आप देखेंगे कि आपका गोल रेडी है, आप जो कुछ भी अफर्म जो भी अचीव करना चाहें, शानदार घर है, गाड़ी है, अपनी लाइफ में एनीथिंग, मनी है, मिलेनियर, बहुत सारा पैसा, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मगर गोल यानी अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने अफर्मेशंस वही बनाना, अपनी वही विश रखना जिसको तुम पा सकते हो, जिसकी तुम कीमत दे सकते हो, क्योंकि हर विश के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि वो अगर आप चांद पे सोच रहे हो आपकी ज़मीन होनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ ऊटपटांग सोचने वाले भी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कुछ भी मांग लो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि चांद पे ज़मीन मांग लो। तो ये अगर आप चांद पे ज़मीन मांगते हो तो उस लेवल की आपके अंदर आपको देना भी होगा, वो वैल्यू वो अर्न करके आपको यूनिवर्स को देना भी होगा। यहाँ तो आप दे रहे हो अपनी स्टेट को बिल्कुल वैसे ही, प्लस आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्रिएट भी तो करनी है आपको, तो वो सारी क्रिएशन भी आप ही को करनी है। जब आप उस क्रिएशन को बहुत अच्छे से करते हो, प्यार से करते हो, तो आप देखते हो कि आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं आता है। अपने मूड को बहुत अच्छे से रखें, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, अपने यानी मानसिक दशा को बहुत अच्छे से रखने पे फीलिंग लाइट आपको आपकी हर चीज़ देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो ये रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस हमें क्रिएट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रेजिस्टेंस ही है जो आपकी जो भी इच्छा है उससे आपको दूर ले जाती है और दूर ले जाती है। आप सोचते हो यार मैं इतना काम कर रही हूँ और दूर होते जा रहा है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप उसको जूम कर लियो, बिल्कुल यहाँ से देख रहे हो। अब ये चीज़ मैं यहाँ से देखूंगी तो क्या ये चीज़ मुझे क्लियर दिखेगी? मुझे तो नहीं लगता कि क्लियर दिखेगी। ये तो मुझे बहुत इरिटेट करेगी। अगर हर वक्त मैं इतने से करीब से देखूं तो मुझे इरिटेशन होगी। बिल्कुल वही चीज़ आप करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें बहुत आराम से रखना है, उस बारे में बहुत सोचते नहीं रहना है, अपना काम करो, आगे बढ़ो, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा और आपकी कोई भी विश हो वो फुलफिल होगी। तो रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने अपने इस वीडियो में आपको शेयर किया है। इसे अपने किसी भी काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, इसका 100% रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आप करिए इसे, किसी भी छोटे से चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, किसी भी गोल को मैनिफेस्ट कीजिए और इसे करके देखिए और मुझे अपडेट कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइफ को ग्रो कीजिए, एंजॉय कीजिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए खूब काम करे, आप अलाइंड रहें, आप रेजिस्टेंस में ना रहें, यही मेरी आपके लिए कामनाएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।